अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, ये वीडियो आपको फेसबुक के ऊपर भी मिल सकती है। आप मेरा फेसबुक पेज जो है वो भी नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान के नाम से है और ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आपको लिंक्स भी मिल सकते हैं और वीडियो भी कुछ देर बाद मिल जाएगी। जब मैं यूट्यूब के ऊपर शेयर करता हूँ उसके बाद फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, आज टाइटल आपने देखा होगा, कौमी बचत के जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। कुछ लोगों का एतराज़ होता है कि यार दोबारा आप ये प्रॉफिट रेट्स शेयर करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जस्ट तकरीबन 26-27 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, लेकिन कौमी बचत के जो सरमायाकार हैं तकरीबन 1 करोड़ से भी अब ज़्यादा हो चुके हैं और प्राइवेट बैंकों के भी साथ हैं। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद यही होता है कि नए लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचती रहे। और वीकली, आज मंडे है तो वीक में मेरी कोशिश होती है कि 2 बार जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स हों वो इस चैनल के ऊपर शेयर किए जाएँ, ताकि तमाम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। जहाँ तक यूट्यूब की बात है तो यूट्यूब पहले 2 घंटे सिर्फ जो है वीडियो को रैंक करता है, उसके बाद वीडियो नॉर्मल हो जाती है। तो इसलिए बाकी लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं जनाब, कौमी बचत के ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स। 1 लाख रुपए के ऊपर अब आपको कितने प्रॉफिट रेट्स मिलेंगे अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहली बार चैनल पे विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन के साथ, और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि रियल और सही इन्फॉर्मेशन, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो प्रॉफिट रेट्स 19/12/2023 से चेंज हो चुके हैं और नए प्रॉफिट रेट्स के हवाले से हम यहाँ पे जनाब देखेंगे कि आपको जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स हैं उनके ऊपर लेके जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जनाब है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और अकाउंट। इसका प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है 19 दिसंबर 2023 को। तो अब इसके ऊपर 1 लाख रुपए के ऊपर हर 6 महीने बाद आपको पता है इसका प्रॉफिट दिया जाता है। तो 6 महीने बाद 1 लाख अगर आपका इन्वेस्ट है तो 8,200 दिए जाएंगे। ये पहली 5 छमाही के लिए है। आखिरी जो छमाही होती है उसका मुनाफा 8700 रुपये यानी 8,700 दिया जाएगा। और इस सर्टिफिकेट या अकाउंट जहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो, स्पेशल सेविंग के नाम से सर्टिफिकेट्स भी हैं और अकाउंट भी है। तो जहाँ भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो ये मेचोरिटी के ऊपर आप इसका 3 साल का मेचोरिटी टाइम है। मुनाफा लेकिन हर 6 महीने बाद आपके अकाउंट में आ जाता है। तो जो मुनाफा आपको मिलेगा उसके ऊपर 15% टैक्स फाइलर को और 30% नॉन फाइलर को, और ज़कात हर रमज़ान की 1 तारीख को जो है वो काट ली जाती है। तो उसमें ये होता है कि जो आपका प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपकी ज़कात काटी जाती है। और स्पेशली इन स्कीमों के ऊपर आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी अगर ज़कात फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टेंशन हो कि यार मेरी कहीं इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना कट जाए, तो इसका ये एक तरीका होता है कि आपको CZ50 फॉर्म जो है वो 2 गवाहों के साथ वो सबमिट करना पड़ता है। और आप ज़कात जो है ना देना चाहें, यानी कौमी बचत को ना देना चाहें, आप खुद अगर पे करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आप क्लियर रखें, ज़कात देनी चाहिए और ज़कात फ़र्ज़ होती है, इससे छूट नहीं। आपकी ये सेविंग्स होती हैं, तो सेविंग्स के ऊपर अगर देखा जाए तो तमाम की तमाम जो रकम होती है उसके ऊपर आपका जो ज़कात है वो बनती है। प्रॉफिट जो है आपका वो तो बाद में ऐड होता है, लेकिन जो आपकी असल अमाउंट होती है वो पूरा साल अगर पड़ी रही है तो डेफ़िनेटली सारी के ऊपर ज़कात बनती है। तो आप बराए मेहरबानी ज़कात देंगे तो इससे आपको जो है फ़ायदा ही फ़ायदा है, सेहत में भी और फाइनेंशियली तौर पे भी आपको फ़ायदा है। तो यहाँ पे मैं आपको अगली स्कीम के बारे में बताऊँ, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट 10 साल के लिए है। तो इसके ऊपर यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो बचत स्कीम है ये 10 साल के लिए, इसमें मुनाफा आपको अगर आप 1 साल रखते हैं तो 12% दिया जाएगा, 2 साल रखते हैं तो 24-25% है। और इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं यहाँ पे आखिरी साल 282% तक पहुँच जाता है। यानी 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया है तो साथ आपको कौमी बचत 2,82,000 मिला के तो ये 3,82,000 बन जाएगा। लेकिन इसका जो प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर आपसे टैक्स 15%, 30% यानी 15% फाइलर से और 30% नॉन फाइलर से, और ज़कात भी 2.5% काटी जाती है। अब यहाँ पे आ जाएं, आगे है जनाब तीसरी जो बचत स्कीम है वो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है ये 1,260 रुपये इस वक्त आपको 1 लाख रुपए के ऊपर माहाना बचत दे रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो
یہ اسکیم جو ہے آپ کی 5 سال کے لیے آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا جو پرافٹ ہے اگلے 5 سال یہی رہتا ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، آپ کا جو طے ہو جاتا ہے وہی آپ کو دیا جائے گا۔ جو نئے سرمایہ کار ہوتے ہیں ان کو پھر جو حاضر چل رہا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، جیسے ابھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ پہلے سے انہوں نے اگر انویسٹ کیا تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا بھی منافع کم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا 1340 سے ابھی 1260 پہ آیا، بہت زیادہ کم ہوا ہے، تو اس لیے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی جن کو پہلے 1340 پہ جن کا ایگریمنٹ ہے قومی بچت کے ساتھ ان کو 1340 ہی دیا جائے گا، اور جو اب نئے لوگ آئیں گے ان کو 1260، یعنی جس پرافٹ کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہی آپ کا اگلے 5 سال کے لیے چلتا ہے، یعنی جب تک آپ کے یہ سرٹیفکیٹس میچور نہیں ہو جاتے۔ باقی اس کے اوپر آپ کو ٹیکس 15% فائلر کو اور نان فائلر کو 30% زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو چوتھی جو ہماری اسکیم ہے وہ ہے جناب بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کی۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے بارے میں آلریڈی آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ بیوہ خواتین، 60 سالہ بزرگ شہری، اس میں چاہے خواتین ہیں یا مرد ہیں، ان کے لیے، اور اس کے علاوہ اسپیشل چیلنج پرسن جو ہیں، اسپیشلی جو ڈسیبل جو لوگ ہیں ان کے لیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ بھی اپنے گارڈینز کے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہیں، یعنی جو ڈسیبل یا معذور بچے ہیں ان کے والدین بھی اپنے بچوں کے نام پہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو 1 لاکھ روپے کے اوپر 1340 روپے اس وقت دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیکس کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ اگر دیکھیں تو 5ویں نمبر پہ جو اسکیم ہے وہ پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے۔ پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ دوستو پینشنرز کے لیے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی حکومتی اداروں سے ریٹائرڈ ملازمین ہیں، چاہے وہ سول ہوں چاہے وہ فوجی ہوں، تو یہ سارے یعنی وفاق وغیرہ جتنے بھی پاکستان میں سرکاری طور پہ سرکاری اداروں میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور 1340 روپے اس وقت 1 لاکھ روپے کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ جو لوگ پہلے 1360 یا 1380 لے چکے ہیں ان کا وہی چلتا رہے گا۔ اس میں انویسٹمنٹ 75 لاکھ روپے تک ہے، اگر آپ انویسٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کی عمر 60 سال تک ہے اور آپ پینشنر ہیں تو آپ پینشنر میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور بہبود میں بھی۔ اس طرح آپ کی انویسٹمنٹ کی جو لمٹ ہے وہ 1.5 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس میں ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ بہبود میں اگر 60 سال، ان دونوں کی 60 سال عمر ہے تو وہ دونوں جوائنٹلی بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جیسے یعنی آپ لوگوں کو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اہلیت دیکھنی ہے کہ اہل ہیں تو آپ اس سکیم میں انویسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر نہ تو ٹیکس ہے نہ زکوٰۃ ہے، تو لوگوں کی جو یہاں پہ ہوتا ہے پریفر کہ یہاں پہ وہ انویسٹ کریں۔ تو یہاں پہ اس کے بعد ہے جناب شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ۔ شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ جو شہداء کی فیملیز ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں لوگ دوران ڈیوٹی، ان کے جو بچے ہیں یا ان کی جو وائف ہے وہ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ دیگر فیملیز کی جو لسٹ ہے وہ بھی دی گئی ہے، پہلے یعنی جو کلوز ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بعد میں دوسرے جو عزیز و اقارب ہیں کچھ ایک لمٹ دی گئی ہے، وہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پینشنر میں یہ ہے کہ جو پینشن بندہ حاصل کرتا ہے وہ بھی انویسٹ کر سکتا ہے، اگر اس کی ڈیتھ کے بعد پینشن وائف کے نام پہ ہوتی ہے یا کسی بچے کے نام پہ تو وہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ انفولڈ نہیں ہے، اگر ہم ویب سائٹ کے اوپر دیکھیں تو اس لیے جب بھی آپ نے انویسٹ کرنا ہو تو لازمی آپ بہتر ہے کوشش کریں کہ بجائے اس کے کہ آپ قومی بچت برانچ جائیں، آپ ہیلپ لائن کے اوپر جو ہے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ ہیلپ لائن میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، تو یہاں پہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں نمبر اور ای میل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو یہ جناب شہداء کا آ گیا۔ اس کے بعد جناب ہے جو 7ویں بچت اسکیم ہے وہ ہے شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ۔ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ دوستو کم عرصے کی یہ بچت اسکیم ہے، اس میں 3 مہینے 6 مہینے اور 1 سال تک آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں جو منافع ہے وہ 3 مہینے والی بچت اسکیم کے اوپر 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو 5180 روپے دیا جائے گا۔ 6 مہینے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں 1 لاکھ تو 10,380 دیے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو 20,800 روپے دیے جائیں گے۔ اور یہ چیز آپ یہاں پہ یاد رکھیں کہ 1 لاکھ روپے کے میں ریٹ بتا رہا ہوں، اگر آپ کی انویسٹمنٹ 2 لاکھ ہے تو آپ اس سے یعنی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، 3 ہے یا 10 ہے یا 20 ہے 50، لوگ اس میں کروڑوں کے حساب سے انویسٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہوتی، آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے پروف آف انکم دینا ہوتا ہے، اگر آپ کی پیمنٹ زیادہ ہے کہاں سے آئی کون سا سورس ہے تو وہ آپ نے سورس آف انکم بتانا ہوتا ہے، ادروائز آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ قومی بچت میں کسی بھی بچت اسکیم میں جس میں آپ اہل ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس پہ دوستو آگے چلیں تو سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے
शॉर्ट टर्म का जो टैक्स आपको बता दूं 15% फाइलर का, नॉन फाइलर का 30% और ज़कात इसके ऊपर नहीं होती। इसके बाद सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट दूसरी बचत स्कीमों का मुनाफा हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ आप जहन में रखें, आप सिर्फ इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते बल्कि आप इसमें जो मुनाफा है वो भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट इस वक्त चल रहे हैं ये 20.5% चल रहे हैं और 20.5% सालाना है। इसकी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्रॉफिट है ये आपको साल में एक बार, सिर्फ एक बार 30 जून को हर साल आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। चाहे आपका पिछले साल में कम महीने हों, ज़्यादा महीने हों, यानी एक महीना भी अगर हो जाएगा 30 जून से पहले पहले तो आपको उस एक महीने का भी मुनाफा मिल जाएगा। फिर अगले साल का फिर उसी तरह जो आगे जो 30 जून आएगा उसको जाके लगेगा। तो ये चीज़ें जो हैं आप नोट रखें। यहाँ पे प्रॉफिट रेट पूछ रहे होते हैं कि यार इसके ऊपर प्रॉफिट रेट कौन सा लागू होगा। तो ये सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है हर महीने की 6 तारीख को लगता है। तो जो उस वक्त हाजिर प्रॉफिट रेट होता है वही लग जाता है इसमें। अगर कम हो गया तो कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ आप नोट रखें। हाँ, इसमें जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है इसका डेली का मुनाफा है, तो डेली का जो मुनाफा होगा वही है इसके ऊपर आपको मिलेगा। तो ये सेविंग अकाउंट भी क्लियर हो गया। इसके ऊपर आपको फाइलर को 15% टैक्स और 30% नॉन फाइलर को ज़कात 2.5%। इसमें सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट अगर हम देखें, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें सबसे पहले अगर देखें तो ये टर्म अकाउंट है। टर्म अकाउंट में 1 साल, 3 साल और 5 साल का जो ड्यूरेशन है वो दिया गया है बचत स्कीमों का। तो इसमें जो टर्म्स का मतलब है कि टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगी। वक्त से पहले आप ऐसे पैसे नहीं निकाल सकते, अगर निकालते हैं तो फिर आपको इसका मुनाफा नहीं दिया जाता। तो मुनाफे का मतलब ये है कि मैं आगे चल के आपको वन बाई वन क्लियर करता हूँ कि 1 साल वाली जो स्कीम है इसमें आपको 1 साल इन्वेस्ट रखना पड़ेगा, फिर 1 साल मुकम्मल होने के बाद मुनाफा दिया जाएगा। अगर आप पहले पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको मुनाफा नहीं दिया जाएगा, पैसे आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है 3 साल स्कीम है, इसमें आपको साल में 2 बार मुनाफा दिया जाता है और ये एक्सपेक्टेड यानी मुतवक्के प्रॉफिट रेट्स होते हैं, इसमें फ़िक्स नहीं होते। वो यानी इस्लामिक स्कीमें होने की वजह से। तो ऊपर वाली कन्वेंशनल है, नीचे वाली ये इस्लामिक हैं, ये सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो है। तो इसमें अब 3 साल वाली जो बचत स्कीम है इसका मुनाफा 1 लाख रुपए के ऊपर हर 6 महीने बाद 9,000 दिया जाता है। और इसी तरह जो 5 साल वाली बचत स्कीम है इसके ऊपर माहाना मुनाफा 1305 रुपये अब कर दिया गया है। तो इन बचत स्कीमों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे ये बाई एनुअल वाली है तो इसके ऊपर कम अज़ कम 6 महीने आपके मुकम्मल हों तो 6 महीने का आपको मुनाफा मिल जाएगा और पैसे अगर आप निकालते हैं तो पैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि जो 5 साल वाली स्कीम है इसके ऊपर अगर आप पैसे निकालते हैं तो फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। फ़ीस के हवाले से मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। गालबन इसके ऊपर 1% है पहले साल में, दूसरे में 0.75, तीसरे में 0.5 और चौथे में 0.25 जो है फ़ीस इसकी डिडक्शन हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है पहले टर्म्स एंड कंडीशंस आपने जिस भी बचत स्कीम में इन्वेस्ट करना है, मैं हमेशा आपको एक ही बात की ताकीद करता हूँ। बाकी तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके सारी चीज़ें पूरी करके ही अकाउंट खुलवाना है। लेकिन जो पैसे निकालने के लिए उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हर बैंक में, चाहे कौमी बचत में आप इन्वेस्ट करें, चाहे किसी कमर्शियल बैंक में, माइक्रो फाइनेंस बैंक में, कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ ज़रूर उनसे पहले क्लियर कर लेनी है। और एग्रीमेंट बाकायदा जो आपको वो देते हैं उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं तो वो आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, या उनसे कहें कि हमें बताएं कि कहाँ पे लिखा हुआ है ये टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो बहरहाल ये 5 साल वाली जो इन्वेस्टमेंट है इसमें आपको माहाना 1305 रुपये मुनाफा दिया जाएगा। अब यहाँ पे टैक्स की बात करें तो 15% फाइलर है, 30% नॉन फाइलर है और ज़कात इसके ऊपर वो कहते हैं कि एज़ पर रूल जो जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो भी होगी ज़कात देनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, सीसा है, इसका मुनाफा 20.5% और मुनाफा इसका माहाना आप ले सकते हैं, सबसे अच्छा मुनाफा और मंथली बेस पे। लेकिन ये इसका मुनाफा डेली का होता है। फॉर एग्जांपल आज मुनाफा 20.5% है, कल 21 हो जाता है तो आपका कल का 21 लगेगा, अगर कल को ये 20% हो जाता है तो 20 का लगेगा। तो इस तरह पूरे महीने की कैलकुलेट होके यकम तारीख को आपको इसकी पेमेंट हो जाती है। ये चीज़ आप नोट रखें। तो ये दोस्तों इस वक्त प्रॉफिट रेट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के जो मुनाफा है इसके ऊपर भी 15% टैक्स, फाइलर को नॉन फाइलर को 30% और ज़कात 2.5% देनी पड़ती है। यहाँ पे ये चीज़ें नोट रखें दोस्तों। बाकी इसके जो
ज़कात کے حوالے سے جو سوالات آتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ زکوٰۃ سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو CZ50 فارم جو ہے وہ جمع کروانے کے بعد آپ زکوٰۃ سے بچ سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ہر سال کی یکم رمضان کو ڈیڈکٹ ہوتی ہے، اور آپ نے یکم شعبان سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے، اگر آپ نے اس سال انویسٹمنٹ کی ہے، ابھی انویسٹمنٹ کی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ابھی جا کے آپ CZ50 فارم جو ہے وہ بھی جمع کرا دیں، تاکہ آپ کی اس سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ ڈیڈکٹ نہ ہو۔ تو آئی تھنک اس کا ایک ہی بار آپ کا C50 فارم جو ہے وہ سبمٹ کرنا کافی ہوتا ہے، جتنی دیر تک آپ کی کوئی بچت اسکیم جس میں بھی آپ نے انویسٹ کیا وہ میچور نہیں ہو جاتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نوٹ رکھیں۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے لیے قومی بچت کی جو تازہ ترین نیوز ہوں گی یا اس کے علاوہ اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی اس چینل کے اوپر ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔